हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फोकस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, और साथ ही में मैंने आप लोगों को कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी समझाया था। आज हम लोग इस वीडियो में जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है उसके बारे में देखेंगे, और साथ ही में जो बुक में दी हुई एक इलस्ट्रेशन है उसको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हमारा पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है गोइंग कंसर्न्स, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूअल। तो जब मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। तो आज हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। गोइंग कंसर्न, the financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये एजम्पशन मान के चलता है कि उसका जो बिजनेस है वो फॉरएवर के लिए चलेगा। मतलब दिस कॉन्सेप्ट टेल्स दैट द बिजनेस विल रन फॉर फ्यूचर इन फॉरएवर। Now next, consistency. According to this concept, the accounting policies are followed consistently from one period to another while preparing financial statements of an enterprise through time। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया है? देखिए, जैसा कि हर साल बिजनेस में क्या होता है, जो अकाउंटेंट होते हैं बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो वो ये नहीं करते कि एक साल उन्होंने अकाउंटिंग बनाया तो फिर बीच में एक साल उन्होंने गैप कर दिया। कंसिस्टेंटली का मतलब हो गया कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है उसको हम लोग साथ में लेके हर साल हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं किसी बिजनेस का। Third point, accrual. This concept tells that transactions should be recorded on mercantile basis, that is when they occur. In accrual basis, both cash and credit transactions are recorded as and when they occur. Accrual का मतलब क्या हो गया कि accrual basis में क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स होती है चाहे वो कैश बेसिस पे हो या क्रेडिट बेसिस पे, तो इसमें हम लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग दोनों को रिकॉर्ड करते हैं अपने रिकॉर्डिंग बुक में। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस का मतलब हो गया व्हेन दे ऑकर। चाहे हम लोग कोई भी चीज़ पैसे में लेके खरीदे हो या हम लोग क्रेडिट पे खरीदे हो, वो दोनों हम लोग को लिखने पड़ती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। तो ये 3 पॉइंट हो गई जो हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में आती है। अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जो हमारे बुक में दी हुई है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन लिख दिया है जो बुक में दी थी। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए हैं। कैपिटल 1 लाख, ये मार्च 31 2019 ईयर का है और ये मार्च 31 2020 ईयर का। अब कैपिटल दिया हुआ है 12% बैंक लोन, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक। तो ये मार्च 31 2019 में हमारे सारे इस चीज़ के यहाँ अमाउंट दिए हुए हैं, लेकिन मार्च 31 में जो 2020 का है उसमें कैपिटल हम लोग को नहीं दिया है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब 2020 का हम लोग को कैपिटल निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स
इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, इक्विटी जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंटिंग इक्वेशन वी विल फाइंड द कैपिटल ऑफ द ईयर एंडेड 2020। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखिए पहले हम लोग निकालेंगे फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2019। तो वहां पे हम लोग को इक्विटी दी हुई है, इक्विटी इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू ₹1,00,000, ये हम लोग को दी हुई है। अब हम लोग को लायबिलिटी निकालनी है। लायबिलिटी जैसे देखिए 12% बैंक लोन, तो जो 12% बैंक लोन है वो लायबिलिटी है, तो इसलिए वो यहाँ लिख दिए। फिर साथ में ट्रेड पेबल्स, ये भी लायबिलिटी है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है, ट्रेड पेबल्स ये भी लायबिलिटी होती है, तो इस दोनों के अमाउंट के हम लोग साथ में दोनों को जोड़ देंगे। जैसे बैंक लोन कितनी दी हुई है 1,00,000, और ट्रेड पेबल्स दी हुई है ये भी ₹75,000, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो ₹1,75,000 निकल के आएगा। तो ये लायबिलिटी जो निकली है ये हमारा March 31st 2019 के लिए निकली है। अब हम लोग एसेट्स निकालेंगे, टोटल एसेट्स हमारी कितनी है। तो देखिए टोटल इसमें हम लोग फिक्स्ड एसेट, ये हमारे एसेट हो गई, तो ये इसमें जुड़ जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद इन्वेंट्री, ये भी हमारी एसेट होती है। इन्वेंट्री के बाद है कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक अब सबके अमाउंट लिख दी। फिक्स्ड एसेट ₹1,25,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000, इन्वेंट्री 70,000, कैश एंड बैंक 5,000। तो ये सब हमारी एसेट हो गई, तो इसको हम लोग साथ में जोड़ देंगे। तो देखिए कितनी निकल जाएगी, ये हमारी निकल गई टोटल 2,75,000। ओके, तो इस ईयर का हम लोग के पास इक्विटी जो कैपिटल है वो 1,00,000 आए, लायबिलिटी वो 1,75,000 एंड एसेट्स 2,75,000, ये निकल के आ गया। तो अब हम लोग को देखना है क्या एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो गई। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एसेट 2,75,000 और लायबिलिटी प्लस कैपिटल को हम लोग जोड़ते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई ₹1,75,000, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, और कैपिटल हमारा निकल गया 1,00,000, तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ये कितनी हो गई 2,75,000। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एसेट्स आई वो किसके बराबर हो गई, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि देखिए एसेट्स भी हमारा 2,75,000 निकला और लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी जोड़ के 2,75,000 निकला, तो इसलिए ये इक्वेशन फॉलो हो गया। तो अब चलिए अब हम लोग को निकालना है फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2020 का। तो चलिए अब हम लोग उसकी भी निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग 2020 कर देते हैं।
तो यहाँ तो कैपिटल हमारे पास इस ईयर की नहीं दी हुई है, हम लोग और सब चीज़ तो निकाल सकते हैं। जैसे इसमें भी सेम है, 12% बैंक लोन, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक। तो हम लोग फटाफट इसको जल्दी से जोड़ते हैं। बैंक लोन 1 लाख दी हुई है, ट्रेड पेबल्स 70,000, तो ये कितना निकल गया 1,70,000। अब देखिए एसेट्स भी हम लोग निकालते हैं जल्दी से। 1,10,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 6,000। तो हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं कितना आया। जैसे 1,10,000, 80,000 और ये 6,000। ये कितना आ गया हम लोग का 2,76,000। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2,76,000। हम लोग को लायबिलिटी मिल गई, एसेट्स मिल गई, तो हम लोग को कैपिटल निकालनी है। तो देखिए कैपिटल का एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल कैसे निकल जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स हमारी हो गई 2,76,000 और लायबिलिटी हम लोगों ने निकाला 1,70,000। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आया, 2,76,000 और 1,70,000, 1,06,000। तो ये हमारी किस ईयर की कैपिटल आई, मार्च 31, 2020। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू इक्विटी माइनस ओल्ड इक्विटी कर देंगे। न्यू इक्विटी हमारी क्या हो गई 1,06,000 और ओल्ड इक्विटी हमारी हो गई 1 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला ₹6,000। तो 6,000 का क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हम लोग चलिए देखते हैं बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट भी बोल रहा है, तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए मैंने बैलेंस शीट बना दिया है। तो देखिए मैं समझाती हूँ कि ये बैलेंस शीट कैसे बनी है। तो हम लोग का प्रॉफिट कितना निकला था 6,000, मीन्स हमारा कैपिटल मार्च 31, 2020 का कैसे हुआ, जो पहले 1 लाख कैपिटल था उसमें प्रॉफिट हुआ 6,000, तो 1,06,000 ये हमारा कैपिटल बन गया इस ईयर का। अब जो भी हम लोग ये इधर लिखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज, तो वो हम लोग किस ईयर का लिखेंगे, मार्च 31 और 2020 का लिखेंगे। तो देखिए बैंक लोन कितना हो गया 1 लाख, ट्रेड पेबल्स 70,000, फिक्स्ड एसेट 1,10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000, इन्वेंट्री 80,000, कैश एंड बैंक 6,000। तो ये सब जो मैंने लिखा है ये मार्च 31 और 2020 का ये सारा एसेट्स और लायबिलिटीज का अमाउंट है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं, तो ये 2,76,000 आया, ये भी 2,76,000 आ गया, मतलब हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। तो ये बैलेंस शीट बुक में नहीं बनी हुई थी, बट फिर भी मैंने बना के आपको समझा दिया है। आगे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये बैलेंस शीट और कैसे बनती है ये सब चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, और हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन किया जो बुक में दिया हुआ था। उसमें हम लोगों ने देखा कि बैलेंस शीट कैसे बनते हैं, हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कौन सी टॉपिक करेंगे, जो कि इस लेसन की लास्ट टॉपिक होगी, जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
So guys, please like my this video and subscribe my channel for further notifications and videos, and please guys share this videos to all your friends. Thank you.